हमें बुजुर्गों ने कहा कि वो प्यासे थे, 7 को पानी बंद हो गया। इब्न ज़ियाद आया, उसने कहा हुसैन बैत, फिर मैं बैत नहीं करनी, उसके अलावा को बात है तो कर। उसने पीछे रिपोर्ट भेजी, उसने कहा हुसैन बैत कर रहे नहीं। पीछे से उसको ये हुक्म आया कि इस तरह करो कि हुसैन के पास 7 बच्चे भी हैं, हुसैन के साथ औरतें भी, इस तरह करो कि हुसैन का पानी बंद कर दो। जब बच्चे पानी को तरसेंगे, जब औरतें पानी को तरसेंगी, जब वो रोएंगी, और उनका रोना इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम को कमज़ोर कर देगा, और हम अपनी बातें इमाम हुसैन से मनवा देंगे। 7 भी पानी बंद, 8 भी पानी बंद, 9 भी पानी बंद, 10 भी पानी बंद। वो मुबारक ज़ुबानें खुश्क हुई बेटा, मैं कहाँ इनकार करता। वो मुबारक खल्क खुश्क हुए लेकिन पानी पीता। और दूसरी बात भी सुन लो पुत्र, अगर उनका इरादा पानी पीने का होता, मैं प्यासे होने से इनकारी नहीं, लेकिन अगर उनका इरादा पानी पीने का होता, अगर वो चाहते कि पानी पीना है, तो मैं कहता हूं पुत्र वो 10, वो 20, वो 30, वो जितने हजार यजीदी खड़े थे उस वक्त, मैं कहता हूं उनकी तो औकात कोई नहीं। अगर उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे सबको इकट्ठा कर लिया जाता कि आज इमाम हुसैन को पानी पीने देना नहीं, और मेरे हुसैन की मर्जी होती पानी पीने की, तो फिर मेरे हुसैन को पानी पीने से रोक सकता? आपने तो मुंह ही नहीं लगाया हज़रत। आपने तो, मैं आपसे पूछता हूं हज़रत, ये हमने तकरीबन जुलाई, अगस्त, जून, मई के रोजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखे हैं, बड़े सख्त रोजे हैं। और गर्मी के रोजे में हज़रत जी सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो है असर का वुजू। ठीक है जी, ये अगस्त में तकरीबन 3 बज के, ये जून में तकरीबन 3:20 पे रोज़ा बंद हो जाता है, और खुलता कितने बजे जाके 7:20। 5:30 बजे हज़रत जी गर्मियों में असर होती है। तकरीबन 12-13 घंटे प्यासे गुजर चुके होते हैं हज़रत जी, और बंदा फिर मुंह में पानी रख के नीचे जाने देता नहीं। क्यों भला? क्या जी मेरी अल्लाह दी मर्जी। भाई जो दाएं बैठा है, जो बाएं बैठा है, उसको तो नहीं पता कि मैं पानी नीचे ले गया हूं। अगर मैं थोड़ा सा ले जाऊं किसी को पता तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लेके जाता नहीं। क्यों? कि मेरी अल्लाह की मर्जी। वुजू करके बाद में भी सुकून नहीं आता, बाद में भी थूकते हैं वुजू करने पे कि ताकि मुंह में कोई तरी भी ना रह जाए, तरी भी नीचे ना जाए। क्यों? आज मेरे अल्लाह की मर्जी। मैं कहता हूं 2024 के कमजोर ईमान वाले मुसलमान, और तू मुंह में रख के अंदर नहीं जाने देता कि मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं, तो मैं कहता हूं फिर हुसैन का अंदाज क्या होगा? अगर इरादा होता पानी पीने का तो रोक सकता। आपने तो तवज्जो नहीं फरमाई है। बल्कि मेरा ईमान, मेरा वजद ये कहता है कि वो नहर फुरात, वो दरियाए फुरात, वो इमाम अली मुकाम की बारगाह में मिन्नतें करता गुजरता होगा। इमाम साहब ये इनका ज़ौम है, ये बेवकूफ है कि ये समझते हैं कि हमने आले रसूल पे पानी बंद कर दिया है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर आप इजाजत दें तो मैं कदम चूमने आ जाऊं, और मेरा ईमान कहता है हर बार मेरे इमाम ने मुस्कुरा के आगे से यही कहा होगा, जेओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां। लेकिन पुत्र हुआ क्या, ये 75-76 साल हो गए हैं, हमने उम्मत को पानी से आगे जाने दिया नहीं। उम्मत को पानी पे ही रखा है, क्योंकि ये सौदा वाल बिकता है। ये सौदा वाल पुत्र हमारे तो बुजुर्गों ने हमें बताया है। इमाम हुसैन की तो शान बड़ी है। कुछ ने लिखा कि हजरत इमाम अली अस्गर रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक थी 6 माह। कुछ ने कहा इमाम अली अस्गर रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत ही हुई मैदान करबला में। जो भी है दोनों में से हजरत जी, लेकिन उस वक्त खानदान नबूवत में, खानदान अहले बैत में, उम्र में, तसर्रुफ में, ताकत में, इल्म में, फजल में सबसे जो कम थे उनका क्या नाम था? इमाम अली असगर रदी अल्लाह। उम्र मुबारक 6 माह। उनके लिए भी बुजुर्गों ने लिखा है कि जितनी देर इमाम अली असगर हयात रहे, जामे शहादत नोश नहीं किया, लिखा है किसी ने इमाम अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जमीन पे लिटाया नहीं। किसी की गोद में रहे, किसी के बाजुओं पे रहे, किसी के सीने से लिपटे रहे, जमीन पे लिटाया नहीं। क्यों नहीं लिटाया? इसलिए नहीं लिटाया कहीं ये ना हो जमीन पे लिटाएं, ये एड़ी रगड़ दें और नीचे से पानी निकल आए।
کیونکہ آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے راضی کیسے رہ جاتا ہے. لیکن پتر ہم نے پانی سے آگے جانے دیا. اور آج حضرت جی ہمارے خطابات سن کے اس طرح لگتا ہے کہ اگر ہم کربلا شہادت کو دیکھیں تو اس میں پانی 98% ہے اور باقی سارا کچھ 2% ہے. اللہ پتر یاد رکھنا 2% پانی ہے، 98% کربلا تو کچھ اور ہے. باقی کربلا تو کچھ اور ہے. لیکن ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا تو دیکھ لو حضرت پھر آج امت کا کیا حال ہے. اور حضرت اس قدر میں اس پہ کیا لفظ بولوں، چشتی صاحب بیٹھے ہیں علماء، زمین، میں حضرت اس طرح کے سوالوں سے بڑا گریز کرتا ہوں. لیکن ہمارا محفلوں سے تعلق ہے. اکثر ہم خطیب یا نقیب وہ جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلارو. ٹھیک ہے جی، یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھے میں جڑا جڑا مسلمان ہے ہاتھ کھلارو. بھائی سارے مسلمان ہیں تو نماز پڑھنے آئے ہیں. ایسے سارے حسینی ہیں بھائی، اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حسین پاک کے لیے بیٹھے ہیں. اور ان کے بیٹھنے کا ادھر کیا مقصد؟ لیکن ہم جوش خطابت میں پوچھتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ. اور پھر میں بھی حیران رہ جاتا ہوں کہ ضمیر شریف اور سارا ہی مر گیا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. تو کیڑے منہ ہاتھ کھلار لگا، تو کدھر سے حسینی ہو گیا؟ سارے حضرت جی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. میں پتر آپ ہی سے سوال پوچھتا ہوں، حضرت صاحب بے نماز حسینی ہو سکتا ہے؟ بے نماز تو اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے حضرت. حسینی تو پھر اس سے آگے والی بات ہے، کیونکہ کچھ سکھ حسینی ہو سکتا، کوئی ہندو حسینی ہو سکتا، کوئی عیسائی حسینی ہو سکتا. حسینی مسلمان ہی ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا پھر اس کے بعد. کیونکہ پتر جو راہ حسین ہے وہ رخصت کا راستہ نہیں، وہ عزیمت کا راستہ ہے. اس لیے حسینی ہونا ہر ایک کی بس کی بات ہے. لیکن میں اپنی محفلوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری دی ساری محفلیات کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا ہے؟ تو تے بے نماز ہے. حسین کے نانا فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. حسین کے نانا جان فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. تو کیڑے منہ نال ہاتھ کھلارا لگا ہے؟ میں دیکھتا ہوں ساری کی ساری محفل ہی ہاتھ کھڑا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ بھی ہاتھ کھڑا کر چھڑے ہے، جڑے منہ نہ کیتے ہاتھ کھڑا ہے. پتر سارے ہی حسینی ہیں الحمدللہ. لیکن پتر ایک بار ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے پوچھا تو کرو خود کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، ٹھیک ہے جی، فرمایا بولے گا تے جھوٹ بولے گا، بولے گا تے جھوٹ بولے گا. پھر کی کرے گا رجی وعدہ خلافی کرے گا. پھر کی کرے گا امانت وچ. یہ منافق کی 3 نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائیں. پر میں پہچان لینا، بولے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. امانت میں 3 نشانیاں فرمایا جس میں ہوئی سمجھ لینا منافق. اور میں حضرت اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھوں اور آپ کو اور خود کو دیکھوں تو تینوں ہی پوری ہیں میں. اور ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سارے کے سارے. میں حیران، چور چور نظروں سے میں دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار سارے سے میری مر گئے سب کے. کوئی اپنے آپ کو ٹیسٹر نہیں لگاتا. حسینی اتنا بڑا ٹائٹل PhD، اس کے بعد کوئی کلاس، کوئی بک، کوئی سبجیکٹ نہیں جو مومن پڑھے گا. ایمان کا اوج ہے، ایمان کی انتہا ہے حسینی ہونا. حضرت وہ تو نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو پھر میں کہتا ہوں جب پتر پھر کھلار ہی چھڑے جاتا جی کسی محفل چاہتے کہ میں حسینی ہاں تو پھر پتر ان کا یہ دی لاج رکھو یار، پھر ان کا یہ دی لاج. اور میں حضرت حیران ہوں حضرت، اتنی محفلیں، اتنے پروگرام، لیکن پروگرام ہونے کے باوجود دن بہ دن پیچھے، دن بہ دن پتر جتنے شہادت امام حسین وجہ تلاش کرو نا. اتنا ذکر حسین کر کر کے، اتنا ذکر حسین سنا سنا کے، اتنا ذکر حسین سن سن کے وہ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس میں آپ کا قصور ہے کہ میرا قصور ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں جہاں گیا پانی سے آگے امت کو لے کے گیا.
मेरा कि पानी से उम्मत को आगे जाने दिया, क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे जाता पानी से तो फिर आगे मिलना था सब्र हुसैन। क्योंकि मैंने सिर्फ पानी ही सुनाया बताया, सब्र हुसैन बताया, उसका नतीजा साहब ये है, मैं रोज हर महफिल में दुखे दिल के साथ होता हूँ। ये भी महफिल खत्म हो गई, हजरत साहब माशाल्लाह आई बरादरान अपने वालिद साहब की साले सवाब के लिए लंगर भी होगा बाद में, महफिल खत्म होने के बाद तो लंगर लेना हमें देखिएगा। जब लंगर हमने लेना है, अल्लाह सबको पता है, अराई बरादरान ने, इन अत्तारी बरादरान ने अपने वालिद साहब के लिए जो महफिल करवाई है, लंगर घर लेके जाना ये इन्होंने आप ही के लिए बनाया है, आप ही खाएंगे, आप ही को खिलाना है। लेकिन लंगर लेते हुए कपड़े भी फटेंगे, धक्के भी लगेंगे, किसी को कौनी लगेगी, किसी के पाँव पे किसी का पाँव आया। इसमें मेरा कसूर ये है कि मैंने आपको सब्र हुसैन बताया। अगर आपको सब्र हुसैन बताया होता तो मेरी कौम कभी भी ऐसे करती तो ये कहना कोई नहीं यार जड़ा मेरे मुकद्दर से मैंने लब के, लेकिन बताया उम्मत को पानी से आगे जाने दिया नहीं, उम्मत उत्थे ही खड़ी है और दिन ब दिन हजरत साहब जैसे रजवी साहब भी बता रहे थे, मैंने रबीउल अव्वल शरीफ में जाना है, काफ़ी ममालिक में मैंने जाना है, उत्थे इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो मानते ही नहीं किसी को। अगर आप कहें ना कि यूके वाले हैं जो बाहर वाले ये ईसाई हैं, वो ईसाई भी नहीं, वो गिरजे बेच रहे हैं हमें। उधर तकरीबन यूके में हजरत जी जितनी मस्जिदें बनी हैं, ज्यादातर मस्जिदें हजरत गिरजों में बनी हैं, अपने गिरजे बेच रहे हैं, जाते ही कोई नहीं हजरत जी गिरजों में, दहरी हैं सारे के सारे हजरत, वो ईसाई भी कोई नहीं हजरत, कोई जुमा नहीं पढ़ते हजरत, कोई सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस उधर नहीं होती, कोई सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मकाम कि नामे पाक से कोई कॉन्फ्रेंस उधर नहीं, कोई ऐसा दूर कोई 11वीं कोई किसी पीर साहब का उर्स उधर नहीं होता। लेकिन हजरत साहब मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। हम सफर कर रहे थे, ये टेबल छोटा है, इससे बड़ा था टेबल, नजर पड़ा हजरत, उसके ऊपर ना शीशियां रखी थी। मैंने बच्चों से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा सानू नहीं पता की रोटी कमान आए हैं, पहली बारी ताड़े नाल इस पासे आए हैं। वो आगे गए फिर नजर आया, फिर आगे गए फिर नजर आया। मैंने बच्चों को कहा वो रोकियो, वो फिर नजर आया, हमने रोक लिया, जाके देखा तो शहद की शीशियां थी, पा दी शीशी, आधा किलो दी शीशी, किलो दी शीशी, बंदा कोई नहीं। टेबल के ऊपर हजरत एक वो कार्ड पड़ा था हजरत, उस पर लिखा था पाव वाले की कीमत ये है, आधा किलो वाले की कीमत ये है, किलो वाले की कीमत ये है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, जो भी लेंगे पैसे मेरे अकाउंट नंबर में। पुत्र वो यहां तक चले गए कि बगैर दुकानदार के दुकानदारी, और हम इधर खड़े हैं 76-77 साल हो गए ये सुनते सुनाते, लेकिन सड़क पे पड़े हुए कूलर के ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा है उस पे से संगली उतरवा सके नहीं। पता ही नहीं मेरी कौम को कुछ भी है, किसका कसूर? मेरा ये कसूर है कि मैंने करबला सुनाई नहीं, मैंने करबला बेची है। और फिर मैंने वो पॉइंट है जो जरा चंगे चोखे बिकते हैं जरा जी, हमने आपको वो सुनाए हैं। और आज देख लो कि कौम की क्या हाल। पुत्र 100वें नंबर पे हमारा पासपोर्ट चला गया, इतने करप्ट हैं हम मदरज। बहरहाल हमारे पासपोर्ट पे दुनिया में 3 या 4 मुल्क हैं जिनका वीजा लग सकता है। मैं हजरत साहब उस दिन सुन के हैरान रह गया कि इंडोनेशिया के पासपोर्ट पे 72 मुल्कों का ऑन अराइवल वीजा मिलता है। इतना पीछे रह गए, वजह नहीं है, बस पानी पे रखा है। थोड़ा सा आगे जाते तो सब्र हुसैन, थोड़ा सा और आगे जाते तो इस्तकामत हुसैन, थोड़ा सा और जाते तो अज़्म हुसैन, थोड़ा और आगे जाते तो फिक्र हुसैन। और हज़रत साहब वो तेरी खैर टाइम इंज गया है, मैंने सफ़र करते हैं, अभी सफ़र करते करते आ रहे हैं, अभी भी आगे सफ़र करेंगे। हज़रत साहब एक अपनी अखा नाल हुसैनी वेख्या, मैं नहीं कहता कि हुसैनी है ही नहीं, बड़े होंगे, लेकिन मैं उसके लिए कह सकता था कि ये हुसैनी है। हमने ना जैसे अब तकरीर कर रहे हैं, आगे फिर एक प्रोग्राम करना है, लेकिन उज़ाहिर है अत्तारी साहब हमारे साथ हैं, हमें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ज़्यादातर हम हजरत इसी पे चलते हैं। पसूर हजरत हमने प्रोग्राम कर लिया, और अगला प्रोग्राम था नारोवाल, करतारपुर के कुछ सज्जे खब्बे था हजरत, क्योंकि बिल्कुल ही बॉर्डर है। करतारपुर की वजह से वो ज़्यादा हसास एरिया है हजरत, तो उधर को नेट शेट वाला मामला नहीं है।
हमने आगे प्रोग्राम वालों को कहा कि यारो भेजो सानू ना, उन्होंने कहा हजरत इत्थे नेविगेशन चलती नहीं, इसलिए आप लंघी आओ, ठीक है जी। अगे आके ना ते नारोवाल जो क्रॉस करोगे तो एक सड़क पे बोर्ड लगा है, पता नहीं क्या नाम उन्होंने गांव का बताया, और उसकी निशानी ये है कि इस साइड पे बोर्ड है और इस साइड पे सड़क पे चाय का खोखा है, आप उधर आके खड़े हो जाएं। हजरत साहब मैं हैरान होता हूँ, आप पे नहीं खुद पे भी